बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैबिका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन से हैं, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और किन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर रऊफ़ राना। आइए इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानते हैं। गैबिका के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है उसे प्रीगैबलिन कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर नर्व स्टेबलाइज़र है, यानी कि दिमाग की जो नर्व इम्पल्स हैं उसको स्टेबल करता है। ये दिमाग के जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, कैल्शियम चैनल्स, उस पे अफेक्ट करता है और जाकर उसको कंट्रोल करता है, उसको स्टेबलाइज़ कर देता है। ऐसे मरीज़ जिनके नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो चुकी हों, आउट ऑफ कंट्रोल हों, उनमें ये दिमाग की जो नर्व इम्पल्स है उसको कंट्रोल करता है। ये बुनियादी तौर पर सबसे पहले मिर्गी के मरीज़ों को दी जाती थी, क्योंकि मिर्गी के मरीज़ों के में भी जो नर्व इम्पल्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन इसके नर्व इम्पल्स की जो उसको देखते हुए कि ये नर्व इम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेती है, तो इसको और भी मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करवाया गया और बेहतर नतीजे दिए गए। आजकल ये मिर्गी में तो इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि पट्ठों के दर्द, पट्ठों में शदीद अकड़ाव और दर्द की कैफियत होती है। ऐसे मरीज़ों को बग़ैर किसी वजह के पट्ठों के अंदर दर्द हो रहा होता है और सारे टेस्टों के बाद ये समझ नहीं आ रही होती कि ये दर्द क्यों हो रहा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी में इसका एक बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अक्सर टांगों के अंदर या पाँव के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव और जलन का एहसास होता है। बाज़ मरीज़ों को पाँव का सुन्न हो जाना भी वो इसकी शिकायत करते हैं। बाज़ लोगों को, मरीज़ों को, डायबिटीज़ के पेशेंट को कंधों का सुन्न हो जाना और बाजू के पट्ठों में दर्द होना ये भी महसूस किया जाता है। ये तमाम डायबिटिक न्यूरोपैथी की अलामतें हैं। इन डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कराया जाता है और अच्छे नताइज मिलते हैं। इसके अलावा नशे के आदी जो कि ओपियम वगैरह का इस्तेमाल छोड़ चुके होते हैं, जब वो इसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। रेस्टलेस सिंड्रोम में भी इस दवा का बेहतरीन इस्तेमाल करवाया जाता है और अच्छे नताइज मिलते हैं। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर में भी साइकेट्रिस्ट इस दवा का इंतखाब करते हैं। अब इसकी डोजेज कितनी है? वैसे ये मार्केट में 25 mg, 50 mg, 75 mg में अवेलेबल होता है। माइल्ड टू मॉडरेट अगर बीमारी की कंडीशन है उसमें 75 से लेके 100 mg तक इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है दिन में एक बार। हाँ, और माइल्ड कंडीशन के अंदर 25 से 50 mg तक इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। जो बीमारी की कंडीशन को देखते हुए, उसकी सिवियरिटी को देखते हुए, पेशेंट के बॉडी वेट को देखते हुए, उसकी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का इंतखाब कर सकता है। यानी कि 75 mg सुबह शाम भी दे सकता है, 150 भी दे सकता है और कुछ मरीज़ों को 300 mg तक भी दी जाती है। इसलिए दवा का इंतखाब डॉक्टर आपकी कंडीशन, मरीज़ की कंडीशन और उसकी जिस्मानी सेहत को देख कर ही करता है। इस दवा के साथ किन अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग जो अर्ली स्टेज मोटापा कम करने के लिए एक दवा लेते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके साथ कंट्राइंडिकेटेड है। ऐसे लोग जो नींद की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेक्सोटानिल हो गया, वो इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या लेक्सोटानिल का इस्तेमाल को तर्क कर सकते हैं या इस दवा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों दवाइयों के अंदर सेडेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए दोनों कंट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा जो लोग मैदे के लिए मैक्सालोन का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी उन लोगों को चाहिए कि डॉक्टर को पहले बता दें या कि हम मैक्सालोन का इस्तेमाल करते हैं, अगर तो वो मैक्सालोन को चेंज कर सकते हैं या इसकी डोजेज में तरमीम कर सकते हैं या इसका टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह ACE इन्हिबिटर, जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं वो ACE इन्हिबिटर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैपोटीन हो गए, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करना चाहिए। ऐसे लोग जो ड्यूलान कैप्सूल, डुलैक्साटिन में डुलान कैप्सूल या डुजाल्टा का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल दोनों में इकट्ठा नहीं करवा सकते। ऐसे लोग जो डुजाल्टा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आया वो इनमें से एक को तर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो अलामात हैं वो एक ही तरह की होती हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से मशवरा कर लें। इसके मुमकिन साइड इफ़ेक्ट में ज़ुबान का खुश्क हो जाना, बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाना, ऐसे मरीज़ जो प्रोस्टेट का शिकार होते हैं उनमें प्रोस्टेट के अलामात का ज़्यादा हो जाना, नींद की कैफियत का होना, सर चकराना, ये इसकी अमूमी तौर पर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, या दूध पिलाती हुई माँओं को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।